हेलो फ्रेंड्स। तो आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक गारंटी ऑफ पार्टनर। ये भी हमारे पहले चैप्टर में एक कंपोनेंट है जिसको हमको अभी यहाँ पढ़ना है। देखिए इसमें करना क्या होता है। गारंटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि ए और बी हमारे पास दो पुराने पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर हमारे पास सी आया है। सपोज ए बी और सी में एक डिस्कशन होता है कि हम प्रॉफिट को सपोज इक्वली हम शेयर करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर नया बनता है तो उसको पुराने पार्टनर एक गारंटी, उसको नया पार्टनर बनाने के लिए गारंटी देते हैं कि भाई जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है कि मान लीजिए ए और बी पुराने पार्टनर है और सी को नया पार्टनर बनाने के लिए उन्होंने एक बात कही कि भाई सी, अगर चाहे कुछ भी हो जाए तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम 10,000 का मिलेगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि सपोज प्रॉफिट होता है फर्म को 18,000 और ए बी सी तीनों इक्वल हैं। ए और बी ने गारंटी दे रखी है सी को कि आप पार्टनर बन जाओ, गारंटेड आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ ये समझ लें कि सी को जो प्रॉफिट देना है वो कम से कम कितने रुपए का होना चाहिए? 10,000, इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 18,000 और तीनों ही पार्टनर हमारे लिए इक्वल हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ए को मिलेगा 6,000 18,000 का, 6,000 बी को मिलेगा और 6,000 ही मिलेगा किसको? सी को। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ए और बी को मिल गए 18,000 में से 6,000, क्योंकि इक्वल थे, 3 हिस्से बना देंगे। बी को भी 6,000, सी को भी 6,000। इन तीनों को जब हमने प्रॉफिट बांटा तो ए को मिले 6, बी को मिले 6 और सी को मिले 6,000। प्रॉफिट बढ़ गया। अब सी क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो आपने गारंटी दी थी, ए और बी आप दोनों ने गारंटी दी थी 6,000 की, 10,000 की, पर यहाँ पर मेरे को मिले कितने हैं? 6,000, यानी अभी कितने कम मिल गए? तो हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ सी क्या हुई? भाई प्रॉफिट मिनिमम था 10,000 का, उसको मिले हैं केवल 6,000, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 4,000। अब ये 4,000 उसको चाहिए, नहीं तो वो पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है। तो अब यहाँ पर ए और बी क्या करेंगे? जो उनको प्रॉफिट मिला है उसमें से अपना हिस्सा निकाल कर सी को दे देंगे। तो डेफिशिएंसी जो बियर की जाएगी वो किसके द्वारा बियर की जाएगी? ए और बी के द्वारा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेफिशिएंसी बियर होना है, वो डेफिशिएंसी जो बियर होगी वो डेफिशिएंसी उसी पार्टनर के द्वारा बियर की जाएगी जिसने गारंटी दी है। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल समझ रहे हैं उसमें ए और बी ने ही डेफिशिएंसी को बियर करने की बात कही गई है, क्योंकि ए और बी ने ही गारंटी दी है। तो अगर सपोज ए अकेला गारंटी देता तो पूरे के पूरे 4,000 अपने प्रॉफिट में से एक इसको दे देता सी को। लेकिन यहाँ बी ने कहा है कि अगर मैं अकेला गारंटी देता हूँ तो हम फिर जो प्रॉफिट है वो किस में से कम कर देंगे? बी के इसमें से। लेकिन यहाँ ए और बी ने कहा है तो दोनों इक्वल पार्टनर हैं, इसलिए डेफिशिएंसी को बियर इक्वली किया जाएगा, यानी 4,000 के 2 हिस्से बनाए जाएंगे। ए में से हम डिडक्ट कर देंगे 4,000 का हाफ, ए बियर करेगा जो डेफिशिएंसी 4 है उसका हाफ पोर्शन, और बी बियर करेगा 4,000 का ही हाफ पोर्शन, यानी 2,000 और 2,000। तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 2,000 और 2,000। तो अब ए को मिलने वाला प्रॉफिट 6,000 की जगह हो गया 4,000, बी को मिलने वाला भी हो गया 4,000, पर अब देखिए सी को यहाँ पर ए से मिला हुआ है 2,000 और बी से मिला हुआ है 2,000, यानी इसका जो प्रॉफिट है वो टोटल हो गया है 10,000। तो जो उसकी मिनिमम गारंटी थी उसको ए और बी ने बियर कर दिया। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे कि गारंटी ऑफ पार्टनर का ये मतलब होता है कि जो नया पार्टनर है उसको जो आपने गारंटी दी है, जिन पार्टनर्स ने दी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर न्यू पार्टनर को उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं तो ओल्ड पार्टनर अपने ही प्रॉफिट में से उसको सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशो में जिस रेशो के ए और बी आपस के पार्टनर होते हैं।
तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्वेश्चन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।